सर्वेभ्यः नमो नमः। अमृतम संस्कृतम इस यूट्यूब चैनल पर मैं अदिति साहू जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार होता है और संस्कृत में अनुस्वार लिखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु इस विषय में आगे बढ़ने से पहले वर्णमाला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। स्वर और व्यंजन यह वर्णमाला के दो भाग हैं। व्यंजन वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन इस तरह विभाजित किए जाते हैं। वर्गीय व्यंजनों के वर्ग इस तरह होते हैं। क वर्ग क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ये च वर्ग हुआ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म यह व्यंजन आते हैं। यानी क से लेके म वर्ण तक सारे व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं और हर वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक यानी जिसका उच्चारण नाक से होता है। अभी हम आज के विषय की तरफ बढ़ेंगे। अब कुछ शब्द देखिए और उच्चारण कीजिए। गंगा, रोमांच, घंटा, अंत, चंपक, इन सारे शब्दों में अनुस्वार समान है परंतु उसका उच्चारण अलग है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उसके अनुसार उच्चारण होता है। जैसे गंगा, यहाँ अनुस्वार के बाद ग यह वर्ण है और ग यह क वर्ग का वर्ण है। क ख ग घ अंग और इस वर्ग का अनुनासिक अंग, इसलिए इस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंग का उच्चारण होता है और शब्द का उच्चारण होगा गंगा। आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं। रोमांच, यहाँ अनुस्वार के बाद च आने के कारण अनुस्वार की जगह च वर्ग के अनुनासिक य का उच्चारण होते हुए शब्द का उच्चारण और लेखन होगा रोमांचः। अभी यह शब्द देखिए। इस शब्द में अनुस्वार के बाद ट आने के कारण अनुस्वार की जगह ट वर्ग के अनुनासिक न का उच्चारण होते हुए शब्द का उच्चारण और लेखन होगा घंटा। उसी तरह अभी यह शब्द देखिए। अनुस्वार के बाद त आने के कारण अनुस्वार की जगह त वर्ग के अनुनासिक न का उच्चारण होगा और अंतः इस प्रकार शब्द का उच्चारण और लेखन होगा। अभी एक उदाहरण प वर्ग का देख लेते हैं। चंपकः, यहाँ अनुस्वार के बाद प यह प वर्ग का व्यंजन आने के कारण इस वर्ग के अनुनासिक म का उच्चारण होगा अनुस्वार के स्थान पर और शब्द का उच्चारण होगा चंपकः और उसी तरह उसका लेखन भी होगा। अनुस्वार के बाद अवर्गीय व्यंजन आने पर जैसे य र ल व इत्यादि, तब अनुस्वार यानी बिंदु ही लिखा जाता है। जैसे संवादः, हंसः। अब हम देखेंगे कि अनुस्वार शब्द या वाक्य के अंत में आए तो संस्कृत में किस तरह लिखा जाता है। जब केवल एक ही शब्द लिखना हो और शब्द के अंत में अनुस्वार हो तो अनुस्वार के स्थान पर म यही अनुनासिक लिखा जाता है। जैसे उत्तमम। परंतु जब शब्द के अंत में अनुस्वार हो और शब्द वाक्य के अंत में ना हो तो जहाँ अनुस्वार के सामने व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द हो तब अनुस्वार यानी बिंदु ही लिखना चाहिए। जैसे वाक्यम
रसपूर्णम वर्तते। यहाँ वाक्यम इस शब्द में अनुस्वार है और उसके बाद र यह व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्य के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार ही लिखा गया है। परंतु जहाँ वाक्य के बीच में शब्द के अंत में अनुस्वार हो और उसके बाद कोई स्वर से शुरू होने वाला शब्द हो तो अनुस्वार की जगह म यह अनुनासिक लिखा जाता है। जैसे वाक्यम अतीव रसपूर्णम वर्तते। यहाँ अनुस्वार के बाद अ यह स्वर आने पर म यह व्यंजन लिखा जाता है, ना कि बिंदु। और एक महत्वपूर्ण बात, जब वाक्य के अंत में अनुस्वार आए तब म ही लिखा जाना चाहिए। जैसे हस्तस्य भूषणम दानम। आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आप अनुस्वार के उच्चारण तथा लेखन की बातें अच्छे से जान गए होंगे। यह वीडियो आपको उपयुक्त लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपका मत कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें और जिन्होंने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबाते हुए वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त कर लें। धन्यवाद।